बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और ये क्यों बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इसका बैकग्राउंड क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। जंग अखबार ने साइफर का जो मतन है, जो इमरान खान की हुकूमत हटाने के लिए, हुकूमत के खात्मे के लिए जो साइफर लिखा गया था, उसका मतन जंग अखबार ने आज छाप दिया है। और मैं क्यों ये समझता हूँ कि ये जंग अखबार को ये मतन लीक किया गया है, इस सारे का बैकग्राउंड मैं आपके सामने रखता हूँ। और मैं आज के जंग अखबार में से ही आपके सामने एक मिसाल रखूंगा कि क्यों जंग अखबार जो है वो कोई भी ऐसी स्टोरी नहीं छाप सकता, ना छापता है जो हुकूमत के खिलाफ जारी हो, जो इमरान खान के हक में जारी हो, और वो बिल्कुल नहीं छापता। और आज सबसे बड़ी उसकी मिसाल आज के अखबार से ही आपके सामने रखूंगा। 26 दिसंबर को एक ट्वीट करते हैं तलत हुसैन साहब। आपको पता ही है कि तलत हुसैन साहब जो हैं वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हैं और इस्टेब्लिशमेंट के कितने ज़्यादा क्लोज हैं। और फ़खर दुरानी साहब के लिए बेहद एहतराम, बड़ा मेरा उनके साथ एहतराम का तल्लुक है, लेकिन वो PMLN के हवाले से उनका जो मौक़िफ़ है और एंटी इमरान खान का उनका जो मौक़िफ़ है वो ढका छुपा नहीं है। और मैं इस पर उनको तनकीद नहीं करूँगा। उनका राइट है कि अगर वो समझते हैं कि पाकिस्तान को PMLN आगे लेकर जा सकती है और इमरान खान वो समझते हैं कि इमरान खान मुल्क के लिए ठीक नहीं है, तो उनकी एक राय है और वो उस राय का खुल के इजहार भी करते हैं, क्योंकि ठगी छुपी बात नहीं है। तो 26 दिसंबर को तलत हुसैन साहब एक ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं कि अभी तो आगाज़ हुआ है। और तलत हुसैन साहब ये कहते हैं कि उनके सफारती ज़राए पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर ये बताते हैं कि ट्रंप इंतज़ामिया आकर और पाकिस्तान के साथ होने वाली बहुत हसास कम्युनिकेशन जो है उसको ट्रंप इंतज़ामिया जारी कर सकती है, पब्लिश कर सकती है, पब्लिक कर सकती है, और उसका मकसद पाकिस्तान को एम्बेरस करना हो सकता है। जब ये तलत हुसैन साहब ने ट्वीट किया तो उसी दिन जो प्रोग्राम था शहर इक़्तिदार, तो मैं उस वक्त बैरिस्टर साद रसूल साहब के पास मौजूद था उनके घर पर। तो मैं उनसे डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा जी तलत हुसैन साहब ने ये ट्वीट किया है तो आपको क्या लगता है? तो फ़ौरन बैरिस्टर साद रसूल साहब ने कहा कि ये तो सीधा सीधा इशारा साइफर की तरफ है, और ये ट्वीट ये बताता है कि ट्रंप इंतज़ामिया आकर और जो साइफर लिखा गया था इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए, वो साइफर लीक वो पब्लिक कर सकती है ट्रंप इंतज़ामिया। तो मैंने कहा बिल्कुल, ये तो आप ठीक कह रहे हैं। तो आज जो जंग अखबार ने जो साइफर का मतन पब्लिश किया है उसमें उन्होंने तासुर तो ये देने की कोशिश किया कि इमरान खान गलत बयानी कर रहा था, असल बात ये लिखी हुई थी। लेकिन जो बात साइफर का मतन उन्होंने छापा है वो मतन इस बात की तस्दीक करता है, तौसीक करता है कि इमरान खान बिल्कुल दुरुस्त कहते थे कि उनकी हुकूमत गिराने के पीछे अमेरिका था। आज की जंग अखबार की ये स्टोरी इस बात की तस्दीक करती है, तौसीक करती है इमरान खान के मौक़िफ़ पर बयानी की, गो के इस स्टोरी में लिखा गया कि इमरान खान ने गलत बयानी की। और इससे पहले इंटरसेप्ट या कौन सी वो वेबसाइट थी, मुर्तज़ा हुसैन साहब शायद उनका नाम था, और उनके साथ एक और भी जर्नलिस्ट थे जिन्होंने साइफर का मतन छापा था। तो आते हैं बरह रास्त उस स्टोरी के ऊपर कि क्या लिखा है उस स्टोरी में जंग अखबार की। उसका पूरा कंटेंट आपके सामने रखता हूं कि उन्होंने क्या लिखा है, कि साइफर में क्या था और कैसे इमरान खान के मौक़िफ़ की ये तायीद है। और ये देखें, अगर जंग अखबार ने ये स्टोरी जो आज लगा रही है जंग अखबार, ये स्टोरी तो इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद भी लगाई जा सकती थी। इतना फीड किया गया मीडिया को, इतने प्रोग्राम शाहजेब खानजादा से कराए गए, इतनी स्टोरीज अंसार अब्बासी साहब से छपाई गई, तो ये भी लिखवा दी जाती, ये भी छपा दी जाती। और लेकिन इस मौके के ऊपर ये बिल्कुल उसी तरह से हो रहा है जैसे पनामा आने वाला था। तो हसन नवाज, हुसैन नवाज के इंटरव्यू शुरू हो गए। हुसैन नवाज ने आके कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह लंदन फ्लैट्स हमारे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये, अल्हम्दुलिल्लाह वो। तो एक पहले से माहौल बनाना शुरू किया ताकि जब एकदम चीजें आई तो पहले से ये ना हो कि वो शॉकिंग हो सबके लिए। पहले से थोड़ा सा शरीफ खानदान की जानिब से माहौल बनवाया गया अपने हामी एंकर्स को इंटरव्यूज दिलवाकर। और फिर एक कॉलम भी पता नहीं जावेद चौधरी साहब ने उसे पनामा आने से पहले लिखा था या बाद में लिखा था कि हुसैन नवाज हर वक्त बावजूद रहते हैं, और इस तरह की चीज़ें भी लिखवाई गई। अब ये जो फ़खर दुरानी साहब की स्टोरी है जंग अखबार में, वो कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत की तब्दीली के इल्ज़ामात और सच। साइफर में क्या लिखा था, साइफर पूरी स्टोरी पे आते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा, पहले उन्होंने जो 2 लाइन्स लिखी उसमें कहते हैं कि साइफर दरअसल पाकिस्तानी सफ़ीर और डोनाल्ड लू के दरमियान बातचीत की दस्तावेज है जिसमें 11 नुकात पर बात की गई। ये पहली मरतबा कोई ये अपनी स्टोरी में लिख रहा है कि 11 नुकात है उसमें। इतनी डिटेल तो इमरान खान ने भी नहीं बताई थी, इमरान खान ने रेलिवेंट चीज़ बताई थी और वो बात लिखी हुई है स्टोरी के अंदर। फिर वो कहते हैं कि 9 नुकात तिजारत और इंसानी स्मगलिंग पर बात हुई, और 2 जो है वो सफ़ीर के सवाल और डोनाल्ड लू के जवाब पर मुश्तमिल था। आगे आते हैं जनाब, कहते हैं कि हुकूमत की तब्दीली में अमेरिका के मुलविस होने के सबूत के तौर पर इमरान खान जिस दस्तावेज साइफर का हवाला देते हैं वो सिर्फ एक सफ़े पर मुश्तमिल दस्तावेज नहीं बल्कि उसमें 11 नुकात हैं। अच्छा, पहली तो ये तस्दीक कर रहे हैं कि साइफर मौजूद है। अब कहाँ गए वो दावे कि साइफर तो है ही नहीं? कहाँ है वो दावे? कहाँ है कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई? कहाँ है वो बातें कि वो तो जी कोई और चीज़ थी, उसमें तो डोनाल्ड लू का कोई मामला ही नहीं था? तो ये आज जंग अखबार को जो साइफर का मतन लीक किया गया है, जो जंग अखबार से स्टोरी लगवाई गई है, जो छपवाई गई है, उसमें इस बात की तस्दीक की जा रही है कि बिल्कुल 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 साइफर था। उस साइफर में 11 नुकात हैं और उस साइफर में बिल्कुल डोनाल्ड लू की बातें हैं। आगे कहा गया कि ये बात इस मामले की तफसीलात से आगाह एक सोर्स ने बताई है। यानी ये सोर्स को अब याद आ गया बताना जंग अखबार को। पिछले 2.5 साल में सोर्स को ख्याल नहीं आया कि जब इमरान खान साइफर का बयानिया बना रहे थे, जब वो बात कर रहे थे, उस वक्त काउंटर ये नैरेटिव नहीं आया। जब इमरान खान के खिलाफ केस चल रहा था उस वक्त नहीं आया। आज क्यों आ गया है? जब ट्रंप जीत गया है और जब ट्रंप ने हलफ उठाना है 20 को और उसके हलफ से 10 दिन पहले ये स्टोरी आ जाती है और तलत हुसैन साहब के ट्वीट के कितने दिन बाद, 12 दिन बाद, 13 दिन बाद, ये 14 दिन बाद ये स्टोरी आ जाती है।
14 दिन पहले वो ट्वीट करते हैं कि ट्रंप इंतजामिया ये काम कर सकती है, और ट्रंप के हलफ लेने से 11 दिन पहले ये स्टोरी जंग अखबार में एक सोर्स बता रहा है जंग अखबार को, और जंग अखबार ने छाप भी दी। वो जंग अखबार जो इस तरह की कोई चीज़ नहीं छापता जो कि और एस्टैब्लिशमेंट से पूछे बगैर, और जाहिर है ये सोर्स जंग अखबार के जो हैं वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो फ़खर दुरानी साहब कहते हैं कि वो जो सोर्स है उनका कहना है कि 11 में से 9 पॉइंट्स तिजारत और इंसानी स्मगलिंग के मसाइल से मुतालिक हैं, जबकि बकिया 2 में अमरीकी अहदेदार डोनाल्ड लू के पाकिस्तानी सफीर के सवालात के जवाब में किया जाने वाला तबसरा शामिल है। इस दस्तावेज ने सियासी बहस छेड़ दी है और ये इमरान खान के साजिश के दावों में मरकजी हैसियत की हामिल है। 3 जनवरी 2025 को साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक मरतबा फिर साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी सदर जो बाइडन पर अदम एतमाद के वोट के जरिए उन्हें ओहदे से हटाने से मुलविस होने का इल्ज़ाम आयद किया है। इमरान खान ने अपनी हुकूमत के खात्मे के पीछे साजिश के अपने दावे को दोहराते हुए इसे सरीहन मुदाखलत करार दिया। पस मंजर की ब्रीफिंग और ओहदेदारों और साबिक वज़रा के इंटरव्यू से मालूम होता है कि साइफर वैसा नहीं था जैसा इमरान खान ने बयान किया था। ऊपर कहते हैं कि एक सोर्स ने उनको ये बात बताई। आगे कहते हैं कि आगे वो तासुर दे रहे हैं कि उन्होंने बहुत से ओहदेदारों से बात की है, साबिक वज़रा के इंटरव्यूज़ किए हैं, और उनसे ये मालूम होता है कि साइफर वैसा नहीं था जैसा इमरान खान ने बयान किया था। हत्ता कि 27 मार्च को कौमी सलामती कमेटी के इजलास के दौरान सर्विसेज चीफ्स ने इस दस्तावेज को एक बेज़रर करार दिया था। ये बिल्कुल गलत बयानी है माजरत के साथ। अगर वो इतना बेज़रर था तो वहाँ बैठे हुए आर्मी चीफ, DGI और दीगर सर्विसेज चीफ जो हैं वो इस बात को इंडोर्स क्यों कर रहे थे इमरान खान की कि हमें डिमार्च करना चाहिए? क्यों किया डिमार्च? क्यों एहतजाज किया? क्यों कहा कि ये आप जो है हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं? उसमें ऐसा कुछ था तो डिमार्च करने के ऊपर कंसेंसस हुआ ना, तो उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि बेज़रर है। कोई उन्होंने इख्लाफ नहीं किया था कि बेज़रर है, इस पर डिमार्च करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्होंने इंडोर्स किया कि डिमार्च करना चाहिए, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। तो ये गलत बात इन्होंने फ़खर दुरानी साहब ने जो है वो लिखी है। उसके बाद फ़खर दुरानी साहब लिखते हैं कि ताहम इमरान खान इस दस्तावेज को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने का फैसला कर चुके थे ताकि ये बयानी अख्तियार किया जा सके कि उनकी हुकूमत अमरीकी असर और रसूख से गिराई गई थी। आगे ये खुद अपनी खबर में एक तस्दीक करेंगे, मैं बताता हूँ आपको। आगे वो लिखते हैं फ़खर दुरानी साहब के इस मौके पर 3 अमरीकी और 4 पाकिस्तानी ओहदेदार एक मेज़ पर बैठे थे। गुफ्तगू के दौरान पाकिस्तानी सफीर ने पाकिस्तान और अमरीका की हुकूमत के दरमियान जारी तल्लुकात पर बात की। ज़राए ने इंकशाफ किया कि तकरीब के बाद पाकिस्तानी सफीर ने दफ्तर खारजा को एक खत भेजा जिसमें डोनाल्ड लू के साथ 11 नुकाती बातचीत का अहवाल था। 9 नुकात तिजारत और गैर कानूनी इमिग्रेशन पर मबनी थे। सोर्स ने साइफर में लिखी बातचीत की तफसीलात बताते हुए कहा कि इस सूरत हाल पर डोनाल्ड लू ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान खुलकर अमरीकी हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हैं और तालिबान के हामी हैं। हालांकि उस वक्त तक तो इमरान खान तनकीद कर ही नहीं रहे थे। और इमरान खान ने तो उस वक्त खुल के बात करना शुरू की जब पहली बार उन्होंने साइफर 27 मार्च को वो एक डॉक्यूमेंट उन्होंने लहराया, उस वक्त उन्होंने बात करना शुरू की, और उससे पहले तो इमरान खान कहीं पे भी उस तरह से बात नहीं कर रहे थे जो बाइडेन इंतजामिया पर। तो ये कैसे कह रहे हैं कि डोनाल्ड लू ने क्या कहा कि डोनाल्ड लू ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान खुलकर अमरीकी हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हैं और तालिबान के हामी हैं, और ये तालिबान से मुराद अफगान तालिबान है। इस बात ने दोनों मुल्कों के दरमियान तल्लुकात को नुकसान पहुंचाया है। यानी डोनाल्ड लू कह रहे हैं कि इमरान खान जो बाइडन पे तनकीद, अमरीका पर जो तनकीद करते हैं और तालिबान की जो हमायत करते हैं, उससे अमरीका और पाकिस्तान के तल्लुकात को नुकसान पहुंचा है, और अब इन तल्लुकात को बेहतर करने में वक्त लगेगा। इमरान खान यही कहते थे ना कि लिखा गया कि इमरान खान को उठा दो तो तुम्हें माफ कर देंगे, वरना तुम्हारी खैर नहीं है। पाकिस्तानी सफीर ने डोनाल्ड लू को याद दहानी कराई कि अमरीकी सदर ने कई बैनुल-अक़वामी रहनुमाओं से मुलाकातें की या उन्हें फोन कॉल्स की, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को फोन तक नहीं किया। सोर्स ने बताया कि जवाबन डोनाल्ड लू ने शिकायत की कि इमरान खान अक्सर और बेशतर अमरीका पर तनकीद करते हैं और तालिबान की हमायत में ट्विटर पर लिखते हैं। डोनाल्ड लू का कहना था अब ये है वो एतराफ़, ये है वो बहुत बड़ी बात। डोनाल्ड लू ने का कहना था कि तल्लुकात को मामूल पर लाने और इनमें बेहतरी के लिए हमें अभी और अदम एतमाद की तहरीक के बाद काम करना होगा। उस वक्त तो अदम एतमाद अभी आई नहीं थी। तो डोनाल्ड लू का जुमला सुने कि हमें अभी और हमें इन तल्लुकात को मामूल पर लाने और उनमें बेहतरी के लिए हमें अभी और अदम एतमाद की तहरीक के बाद मिलकर काम करना होगा। डोनाल्ड लू को ये कैसे पता था कि अदम एतमाद की तहरीक जमा होगी, और डोनाल्ड लू को ये कैसे पता था कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब भी होगी? ये कैसे डोनाल्ड लू को पता था? उसके पास कोई गैब का इल्म था? और उसके बाद आगे कवर करने के लिए इस बात को फ़खर दुरानी लिखते हैं कि सोर्स ने बताया कि डोनाल्ड लू ने अदम एतमाद के वोट के मुतालिक बात की क्योंकि सियासी जमातें पहले ही अदम एतमाद की तहरीक लाने का ऐलान कर चुकी थी। तो वो कहते हैं कि जनाब वैसी बात नहीं है ये जैसे इमरान खान कहते हैं, जबकि ये बात तस्दीक कर रही है फ़खर दुरानी की स्टोरी जिसमें साइफर का मतन लीक किया गया है कि जो डोनाल्ड लू है उन्होंने कहा कि अदम एतमाद के बाद भी हमें मिलकर काम करना होगा। यानी जो चोर डाकू लुटेरे पाकिस्तान पे मुसल्लत किए जा रहे हैं उन चोर डाकू लुटेरों के साथ मिलकर हम काम करेंगे। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये स्टोरी लग नहीं सकती ऐसे। आप देखें कि आज जंग अखबार ने ना शहबाज शरीफ का बयान लगाया हुआ है जो वो कराची गए स्टॉक एक्सचेंज का उन्होंने जो विजिट किया है। अब हालांकि
स्टॉक एक्सचेंज के साथ हुआ क्या है कल और पिछले 3 दिन में। शहबाज शरीफ ऐलान करते हैं, पता चलता है इतवार को कि शहबाज शरीफ जो है वो बुध के दिन स्टॉक एक्सचेंज का विजिट करेंगे। सोमवार, मंगल, बुध इन 3 दिन में 3,500 पॉइंट स्टॉक एक्सचेंज गिर जाती है, बुरी हालत हो जाती है स्टॉक एक्सचेंज की। लेकिन जंग अखबार आज जो हेडलाइन लगा रहा है, जो उसकी डिटेल दे रहा है, बल्कि मैंने पूरा अखबार देखा है जो रावलपिंडी एडिशन है, और अगर कोई देखे और हो तो मेरी तस्दीक कर दीजिएगा, मेरी रहनुमाई कर दीजिएगा, मैं बिल्कुल अपनी तस्दीक कर लूंगा, मैं रिपोर्ट कर दूंगा। मुझे पूरे जंग अखबार में ये खबर नहीं मिली कि स्टॉक एक्सचेंज के साथ पिछले 3 दिन में क्या हुआ है। हालांकि इसके ऊपर एक्सप्रेस ने लगाई हुई है और बड़ी खबर लगाई हुई है एक्सप्रेस ने, जो एक्सप्रेस के रिपोर्टर हैं एहतशाम मुफ्ती, उनकी ये खबर है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी मंदी, 2 खरब रुपए डूब गए, 1904 पॉइंट्स की कमी। ये सिर्फ मेरा ख्याल है ये एक दिन में जो 1904 पॉइंट्स गिरे हैं तो उससे 2 खरब डूब गए। आगे वो लिखते हैं कि मैं आपको पूरी तफसील भी बता देता हूं कि वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदा हालात और अफगान दहशतगर्दों की धमकियों के मनफी असरात पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बुध के दिन भी गालिब रहे और मार्केट मंदी से दोचार रही। मंदी के सबब 63.14% हिस्सेस की कीमतों में कमी वाक़ई हुई है, जबकि सरमायाकारों के मजीद 2 खरब 4 अरब 15 करोड़ 66,87,384 रुपए डूब गए। और ये उन्होंने खबर लगाई है। अब आप देखें कि एक और खबर जो डॉन ने लगाई हुई है, उसमें भी वो बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त इक्तसादी जो बढ़ती हुई इक्तसादी सूरत हाल है, जो खराबी सियासी हालात जो हैं और सिक्योरिटी के जो खदशात हैं, उनकी वजह से जो है वो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो गिरी है। और दहशतगर्दी के मैंने एक वाक़े के हवाले से आपको बताना है, जो उर्दू न्यूज़ ने खबर भी लगाई है। और फिर वो कहते हैं कि मैं आपको बता देता हूं कि वो ये कहते हैं कि ये वज़ीर आज़म ने जो एक बयान दिया कि बिजली कीमतों में वो कमी ला रहे हैं, उसकी वजह से थोड़े से कीमतों में बहाली हुई है, वरना इससे भी बुरा हाल होना था। और वो कहते हैं कि किसकी वजह से ये जो कमी हुई है इंडेक्स में कमी बुनियादी तौर पर एंग्रो फर्टिलाइजर्स, फौजी फर्टिलाइजर्स, हबीब बैंक, अटक रिफाइनरीज और PSO की वजह से आई, जिन्होंने 433 पॉइंट्स का नुकसान पहुंचाया। इसके बरक्स एंग्रो ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट और एक और उन्होंने कंपनी लिखी है कि उसमें 436 पॉइंट्स का जो है वो इजाफा हुआ। और इसकी जो वजूहात बता रहे हैं जो माहिरीन हैं, वो इसकी वजह ये बताते हैं कि जो इस वक्त पॉलिटिकल जो एक अनसर्टेनिटी है, सियासी अदम इस्तेकाम है और मुआशी तौर पे गैर यकीनी की सूरत हाल की वजह से जो है वो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो गिरी है। और ये जनाब सूरत हाल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त हालात दहशतगर्दी के क्या हैं और हुकूमत क्या कर रही है। देखें, दहशतगर्दी है, चाहे वो पंजाब में हो, KPK में हो, बलोचिस्तान में हो। लेकिन आप देखें कि पिछले 1-1.5 महीने से एक नैरेटिव बनाया जा रहा है हुकूमत और हुकूमती इदारों की जानिब से कि दहशतगर्दी सिर्फ KPK में है और उसकी वजह अली मीर गंडापुर है और PTI की हुकूमत है। हालांकि जो KPK है उसमें जो दहशतगर्दी का मामला है वो रियासी इदारों, सिक्योरिटी फोर्सेज और वफाकी हुकूमत सब उसमें सबका उसमें किरदार है, सबको उसको रोकने में किरदार है। ये अकेली KPK हुकूमत का काम नहीं है, KPK हुकूमत के पास की बात नहीं है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज महदूद हैं। और फिर ये दहशतगर्दी जो है ये बॉर्डर का इशू है और बॉर्डर जो है वो सूबाई हुकूमत के अंडर नहीं है। जैसे ये कुरम और पारा चनार वाला जो इशू है वो सूबाई हुकूमत का मसला नहीं है, क्योंकि कुरम को, पारा चनार को 3 अतराफ से जो है वो अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है और काबुल से जो पाकिस्तान का जो इलाका सबसे करीब है वो ये कुरम है, ये पारा चनार है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो सूबाई मामला है? वो सूबाई मामला नहीं है। ये एक खबर है कल की है, जैनुद्दीन अहमद है, उर्दू न्यूज़ क्वेटा के रिपोर्टर हैं। उन्होंने लगाया कि बलूचिस्तान, खुजदार और किलात में मुसल्लह अफराद के हमले, मुतअद्दिद सरकारी इमारतें नज़र आतिश। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दहशतगर्दी काबिल मुज़म्मत है। दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने वाले फौज के जवान हो, पुलिस के जवान हो, FC के जवान हो, कोई भी सिक्योरिटी के एहलकार हो, उनके साथ हमारी हमदर्दियाँ हैं, उनके साथ हमारी दुआएं हैं। लेकिन जब ये नैरेटिव बनाया जाता है रियासती सतह पर कि दहशतगर्दी सिर्फ KPK में है और उसकी वजह PTI की हुकूमत है, तो ये बड़ा अफसोसनाक है कि आप सिर्फ एक हुकूमत को, इसलिए कि आपकी एक उनको आप PTI के अगेंस्ट इस वक्त चल रहे हैं, तो आप एक सूबाई हुकूमत को दहशतगर्दी के ऊपर इल्जाम ठहरा रहे हैं, इल्जाम दे रहे हैं। तो फिर आप यहाँ पे भी करें ना प्रेस कॉन्फ्रेंस और यहाँ पे भी आप कहें कि सरफराज बुगटी जिम्मेदार है, बलूचिस्तान हुकूमत जिम्मेदार है। नहीं भाई, बात यह है कि आप अगर एक हुकूमत को चार्जशीट करेंगे तो उधर भी फिर आप दूसरी को भी करें। अगर आप उनको नहीं करते तो इधर भी इसको एक सूबे के ऊपर इल्जाम ना दें। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम को मुतहद होना चाहिए। और काश 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 कि हमें ये एहसास हो कि मुल्क इस वक्त कहाँ पे पहुंच चुका है। अल्लाह करे कि हमें इदराक हो कि मुल्क कहाँ पे पहुंच चुका है। हम अपनी जाती जिदें, अनाएं, नफरतें, इंतकाम और ये जो हुक्मरान है, करप्शन, लूटमार, इक़्तिदार, इसको बचाने के बजाय कौम को मुतहद करें। और हम ऐसे काम ना करें जिससे कौम में मजीद नफरतें बढ़ें, कौम को मुतहद करें और वो चीज़ें ना करें जिससे मुल्क के अंदर मजीद अदम इस्तेकाम बढ़े। आगे वो कहते हैं, जैनुद्दीन अहमद साहब अपनी स्टोरी में, जैनुद्दीन अहमद कहते हैं कि जिला बलूचिस्तान के जिला खुजदार, बलूचिस्तान के जिला खुजदार, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपको अंदाजा होना चाहिए कि इस वक्त हालात किस तरफ जा रहे हैं दहशतगर्दी के। और इनको देखें, रोज इनकी झूठी खबरें, झूठ, गलत बयानी, झूठे इश्तिहारात, टीवी के ऊपर करोड़ों रुपए, अरबों रुपए के झूठे इश्तिहारात, अखबारों में करोड़ों रुपए के झूठे इश्तिहारात, ड्रामेबाजियां, PTI के खिलाफ फेक खबरें। कल राना सनौला से एक फेक झूठी वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, अलीमा खान साहबा के व्हाट्सएप मैसेज और फला। मतलब खुदा का कोई खौफ है आप में या नहीं है? कल ये वाक़े हो रहे थे जब राना सनौला बैठ के और वो झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उस वक्त पाकिस्तान के अंदर हालात क्या थे, बलूचिस्तान के अंदर सुन लीजिए। वो कहते हैं, जैनुद्दीन अहमद के सुबह बलूचिस्तान के जिला खुजदार और किलात में
दर्जनों मुसल्लह अस्करियत पसंदों ने हमला करके मुतअद्दिद सरकारी इमारतों को नजर आतिश कर दिया। हमले की इत्तला पाकर इलाके की तरफ जाने वाले सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले को बम हमले में निशाना बनाया गया, जिससे एक एहलकार जख्मी हो गया। मुसल्लह अफराद ने एहलकारों से सरकारी असलहा, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें छीन ली और एक बैंक लूट कर फरार हो गए। मुसल्लह अफराद ने निजी मोबाइल कंपनी को तेल की तरसील करने वाले 2 अफराद को भी अगवा कर लिया। मतलब बलोचिस्तान के 2 अजला में हालात क्या थे? कल इस्लामाबाद में एक गिलगित बल्तिस्तान के ताजिर के साथ डकैती हुई, 86 लाख उससे छीन लिया। किस तरह के वाकयात हो रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम कितनी बढ़ गई है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस राना सनाउल्लाह किसके ऊपर कर रहे हैं? अलीमा खान साहिबा के फेक व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट्स, उनके मैसेज, उनके ऊपर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये है हमारी रियासती तरजीहात। उसके बाद वो कहते हैं कि हुकाम के मुताबिक पहला हमला खुजदार से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर ज़ारी में बुध की दोपहर किया गया, जहां मोटरसाइकिलों और गाड़ियों में सवार होकर दर्जनों मुसल्लह अफराद ने शहर में दाखिल होकर कई सरकारी इमारतों का कंट्रोल हासिल किया। दूसरा हमला बुध की रात को किलात से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर पिंदरान में किया गया। डिप्टी कमिश्नर खुजदार यासिर इकबाल दश्ती ने उर्दू न्यूज़ को टेलीफोन पर बताया कि मुसल्लह अफराद ने लेवीज के थाने, बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के कैंप, नादरा और म्यूनसिपल कमेटी के दफातर पर हमले किए और वहां मौजूद लेवीज और बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के एहलकारों से असला और दीगर सरकारी सामान छीन लिया। यासिर इकबाल दश्ती ने इस हवाले से मजीद बताया कि मुसल्लह अफराद ने हमले के बाद इन इमारतों और सरकारी रिकॉर्ड को जला डाला। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक हमला आवरों ने ज़ारी में वाक़ एक निजी बैंक को भी लूटा। ताम अभी हमें अंदाजा नहीं कि बैंक में कितनी रकम मौजूद थी। मकामी इंतजामी का कहना था कि ज़ारी में आर्मी या FC का कोई कैंप मौजूद नहीं है, वहाँ मौजूद सिविल सर्विसेज के एहलकार कोई मुजामत नहीं कर सके, इसलिए इलाके का कंट्रोल हासिल करने के लिए खुजदार से भारी नफरी तलब की गई। डिप्टी कमिश्नर यासिर इकबाल दश्ती का कहना है कि FC, लेवीज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज ने ज़ारी का कंट्रोल हासिल कर लिया है और इस वक्त वो खुद भी ज़ारी में मौजूद हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ज़ारी के दाखिली और खारजी रास्तों की नाकाबंदी करके मुल्ज़मान की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। उधर बुध की रात को किलात के नवाई पहाड़ी इलाके पिंदरान में 100 से ज़ायद अस्करियत पसंदों को मोटरसाइकिलों और गाड़ियों में दाखिल होते हुए देखा गया। 100 से ज़्यादा मुसल्लह लोग। ख्याल रहे कि ज़ाहरी साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी का आबाई इलाका है और उन पर जो है वो हमला भी हुआ और गुज़िश्ता कुछ अरसे में ये स्टोरी में लिखा गया है कि BLA जो है उनके हमलों में इजाफा जो है वो देखा गया। और ये हालात हैं कि कल 2 अजला में जो बलूचिस्तान के क्या हालात थे, उधर आप देखें दहशतगर्दी की सूरत हाल KPK में आप देखें और मुल्क के अंदर स्ट्रीट क्राइम देखें और इनकी तरजीहात देखें कि कल एक घटिया किस्म की एक और राना सनाउल्लाह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। ये है इनकी तरजीहात। और बाकी मैं आपको बता चुका हूँ पहली स्टोरी कि इमरान खान साहब की साइफर वाली जो उनका नैरेटिव है उसकी तस्दीक आज एक बार फिर जंग अखबार ने भी कर दी। और ये खबर इसलिए लगवाई गई है कि इनको खतरा है कि ट्रंप इंतजामिया आके साइफर जारी कर सकती है, उससे पहले हम ये नैरेटिव बनाना शुरू कर दें।